की भी। दोस्तों, आज मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ का उजागर हुआ है, जो उनका मीडिया के द्वारा प्रसारित उनके चरित्र और चेहरे को जो दर्शाया गया है, वह उससे बिल्कुल ही भिन्न एक परिवर्तन रैली निकाला था भाजपा, और वहां पर पहलवान बेटी ने जो आज हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वह भी आए थे, और वह भी अपनी एक इंटरव्यू में जो जानकारियां दी है, कि झारखंड में रोहनिया वही विनेश फोगाट लेकिन जो 100 ग्राम की चोरी के चलते वह भारत के लिए मेडल नहीं ला सकी थी, और उसी दरमियान में प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पर कॉल जाता है, और कॉल में यह बात बोला जाता है कि आप से प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं। जो वहाँ सरकारी कर्मचारी जो थे, उन्हीं में से किसी के पास प्रधानमंत्री का फ़ोन जाता है, और वे लोग आकर के विनेश फोगाट को बतलाते हैं। यानी वहाँ पर भी शर्त रखी जाती है प्रधानमंत्री के, जबकि हमारे ये देश के प्रधानमंत्री जी किसी की बर्थडे हो या कोई खिलाड़ी की विदेश में हो, तो वहाँ पर ये फ़ोन करना नहीं भूलते हैं, और उसको तमाम आपके मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके भक्त और गोदी मीडिया ज़रूर दिखलाते रहता है। और उसी ढंग से विनेश फोगाट को भी बुलाया गया था, लेकिन यह शर्त जो उसमें लागू किया गया था कि विनेश फोगाट जी, आपका ना फ़ोन होगा, ना कोई आपका मित्र होगा, ना कोई आपके घर वाले होंगे, फ़ोन भी हम लोगों का होगा, और हम लोग में से ही एक आदमी वीडियो बनाएगा और एक आदमी आपको अपने फ़ोन से आपको बात कराएगा। जिस बात को मानने से विनेश फोगाट इनकार कर गई, इसलिए शायद आप लोग भी देखे होंगे कि किसी भी मीडिया में नहीं दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी विनेश फोगाट से बात की है और उनकी हार के लिए उनकी सांत्वनाएं दी। जबकि एक चीज़ आप लोग गौर किए होंगे कि पीटी उषा का एक वीडियो फोटो वायरल हुआ था, उसमें पीटी उषा जी उन्हें बेड पर से उठ करके बैठने की बोलती हैं, और उसके साथ में उनका फोटो आपको दिखाई देगा इस वीडियो में। यानी कि वह भी एक किसी न किसी के इशारे पर ही पीटी उषा भी वहाँ मिलने गई थी उससे, क्योंकि पीटी उषा के बारे में भी पूरा देश जान चुका है कि वह किस ढंग से सत्ता की चरण चुंबक कर रही हैं। यानी जो हमारा गोदी मीडिया कर रहा है, वही कार्य वह भी कर रही। और उन्होंने जो वीडियो को सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्मों पर आप देखे होंगे, इन तमाम बातों को समझ गई विनेश फोगाट, और इसलिए प्रधानमंत्री से बात करने के लिए हामी नहीं भरी, और इसलिए किसी भी चैनल पर आपको ये नहीं दिखाई दिया गया। अब बात ये समझने की चीज़ है कि क्या हमारा देश आज मीडिया, चटुकारिता और सिर्फ इवेंट के द्वारा ही देश को चलाया जा रहा है। इस देश को जिस ढंग से खोखला करने के कार्य बीते 10 वर्षों में हुआ है, वह शायद कभी भी इस ढंग की बातें नहीं देखी गई होगी। आप 2016 की नोटबंदी की बात देख लीजिए, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी यदि माँ से अपने मिलने जाते हैं, इस बातों पर मुझे नहीं बोलना चाहिए कि माँ तो माँ होती है, लेकिन जो व्यक्ति मिलने जाता था, मैं खास करके उस व्यक्ति की तरफ आपकी इशारा करना चाहता हूँ कि वहाँ भी कैमरामैनों की कतार लगी रहती है। एक माँ से मिलने के लिए कैमरामैन की क्या ज़रूरत है? माँ के पास जाना चाहिए था और मिलना चाहिए था, हालचाल पूछना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी माँ अगर 11 रुपया भी दिखा रही है तो उसे भी खूब प्रचारित किया जाता है। ये है दोहरा चरित्र कि
माँ की ममता में भी बाजीगरी कर लेना, यह हमारे प्रधानमंत्री से सीखना होगा। आप देखते होंगे कि अभी गाय के एक बच्चे को लेकर के घूमते हुए उसे भी कैमरा पर दिखाया जाता है, क्योंकि चुनाव है और हरियाणा में जिस ढंग से इनको हार नजर आ रही है, इसी ये भागे हुए हैं। हरियाणा में 5 तारीख का चुनाव है और प्रधानमंत्री जी झारखंड में आकर के और यहाँ पर परीक्षाएं लीक के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस बात को 6 महीना से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। जंतर मंतर से लेकर के छात्र, युवा, हर लोग, देशवासी नीट एग्जाम में हुए धांधली पर आज तक प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन झारखंड में चूंकि चुनाव है और यहाँ पर प्रचारित जिस ढंग से की गई, इसलिए प्रधानमंत्री जी हरियाणा छोड़ करके झारखंड में, जो कि अभी घोषणा भी नहीं हुई है कि यहाँ कब चुनाव होगा, और प्रचार करने आ जाते हैं। लेकिन तथा उधर महाराष्ट्र में अमित शाह जी कुनबे जोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि आप लोग को याद होगा कि 2014 से 2024 लोकसभा चुनाव तक ये लोग कितनी रैलियां और कितनी भाषणबाजियां करते थे, लेकिन ये तमाम चीज़ न आपको कश्मीर न हरियाणा चुनाव में देखने को मिला होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जो इवेंट बनाना चाहते थे विनेश फोगाट के द्वारा या वहाँ की जनता के द्वारा या राम रहीम को ला करके जनता को जो भलाने फुसराने की इनकी जो सोच हुई थी, उस सारे सोच धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इनकी रैलियों में भीड़ नहीं हो रहा है, ना मोदी जी की रैली में ना अमित शाह की रैली में, जबकि योगी जी की रैली में कुछ कुछ भीड़ें नज़र आ रही है। यानी डर यह भी अब सताने लगा है मौजूदा सत्ता को कि कहीं 8 तारीख की चुनाव में पराजय होती है, हार होती है, तो कुछ कुर्सी छोड़ने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए लोग एड़ी चोटी अब लगा दिए हैं कि हम कश्मीर में तो कुछ नहीं कर पाए, हरियाणा में हमारी दाल नहीं गली है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा है, वहाँ लोग हिसाब मांग रहे हैं 10 सालों का। इससे भागते हुए जहाँ चुनाव नहीं घोषणा हुई है वहाँ पर ये लोग नजर आ रहे हैं। शायद ये किला तो बच जाए, एक भी किला बच जाए 2024 के पराजय के बाद, ताकि मुंह दिखा करने के लिए संघ के सामने खड़ा हो सके। लेकिन संघ भी मन बना चुका है कि इस जोड़ी को हटाना ही होगा, तभी यह देश भी बचेगा और संघ भी बचेगा। क्योंकि संघ पर भी आज आँच आने लगी है। भाजपा के अध्यक्ष बोलते हैं कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जब अभी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है तो वहाँ पर पैरवी से लेकर के हर लोग आज संघ के दरवाजे खटखटा रहे हैं और गुहारे लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बकस दिया जाए। लेकिन अब देखना है, देश देख रहा है कि संघ क्या निर्णय लेता है और उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इसलिए बाकी अन्य वीडियो में विस्तृत चर्चा होती रहेगी, लेकिन मुझे लगा कि आप सबको प्रधानमंत्री जी का झारखंड यात्रा और फोगाट की हुई बातों का आप लोगों के साथ गुफ्तागू कर लें, इसलिए मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।